देखिए आज हम आज आप आइए मानी फिजिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालते हैं? माना, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। डायग्राम है हमारा, ये तुम्हारा P और O और P। एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर प्लस Q और दूसरे सिरे पर Q0 वैद्युत आवेश रखे गए हैं, जिसके बल समांतर है, जिसके बीच की दूरी क्या है? R है। तब हम निकालते हैं इसे कैसे, देखो। माना प्लस Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक जिसका परावैद्युतांक K है। इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु P है। ये है ना, स्मॉल r मीटर की दूरी पर बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? P बिंदु है ना, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल का मान क्या होगा पता है? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 बट्टे r²। किससे पता है? ये कूलाम के नियम से है। ठीक है, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q0 बट्टे r²। ठीक, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब क्या होगी? E बराबर, हम जानते हैं तीव्रता E बराबर क्या होता है हमारे पास? E बराबर F बट्टे Q0 बट F बराबर हमारे पास क्या? 1/4πε0 इंटू Q0 बट्टे r²। तब हम इसे यहाँ लगाएंगे। E बराबर 1/4πε0 Q0 इंटू Q0 बट्टे r²। तो Q0 से Q0 कट हो गया, हमारे पास क्या बचा? E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बट्टे r², न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारी क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 बट्टे Q बट्टे r², न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब आइए आगे आते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, ये जो हमारा फिगर बना है, सॉरी ये वाला, ये जो हमारा फिगर है वो फिगर वैद्युत द्विध्रुव का है। यानी कि माना ए बी, क्या? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। ए और बी पर प्लस Q आवेश रखा है। ए पर रखा है प्लस Q और बी पे क्या रखा है? माइनस Q आवेश। क्या रखा है? ए पर प्लस Q और बी पर माइनस Q। तो इनकी दूरी हम अपने आप निकाल लेंगे और इनके बीच की जो दूरी है वो है 2L। क्या है? 2L। क्या है? इनके बीच की दूरी, यानी कि इसकी भी बीच की दूरी L है और इसके बीच की दूरी, तभी तो हमने यहाँ पे लिखा है r-L और r+L। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान से समझ लेना एक बार। ठीक है, मेरे पास पेन नहीं तो लिख देता। इधर आ जाइए, देखिए। माना ए व बी एक वैद्युत द्विध्रुव यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसके A तथा B सिरे पर क्रमशः प्लस Q व माइनस Q आवेश 2L दूरी पर स्थित हैं। समझ गए? जिसके A तथा B सिरे पर क्रमशः प्लस Q व माइनस Q आवेश 2L दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r, ये जो है ना स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या? बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तब बिंदु P की प्लस Q आवेश से दूरी r-L, इसी प्रकार बिंदु P की माइनस Q आवेश से दूरी r+L। और संगामी तीव्रताएं हम जानते हैं क्या होती है? E1 व E2 हों। यदि संगामी तीव्रताएं E1 व E2 हों तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या होगी? E1 बराबर 1/4
4π0 के इंटू क्यू बट्टे आर माइनस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने से। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या होगा 1/4π0 के इंटू क्यू बट्टे आर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, यहाँ पर हमने जो किया है E बराबर E1 माइनस E2, ये क्यों हुआ है? क्योंकि E1 व E2 एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। ठीक है, क्योंकि E1 व E2 एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, तब E1 का मान E2 से अधिक होगा। समझ गए? E1 का मान E2 से अधिक होगा, इसलिए हम E1 में से E2 को लेस करेंगे। तब समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 का मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 का मान रखने पर तो ये क्या होगा? E बराबर 1/4π0 इंटू क्यू बट्टे आर माइनस एल स्क्वायर। ये क्या हमारा E1 का मान है समीकरण 1 से। अब यही इसी तरह से समीकरण E2 का मान 1 माइनस का चिन्ह लेगा 1/4π0 के इंटू क्यू बट्टे आर माइनस एल स्क्वायर, आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। बराबर क्यू बट्टे 4/0 के, ये हमने क्या ले लिया? दोनों में से कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह बराबर क्यू, तो हम जानते हैं क्यू बट्टे 4/0। अब हमने क्यू तो कॉमन ही ले लिया, क्यू बट्टे 4/0 तो बराबर क्या होगा? इसका हमने कैंची वाला गुणा कर दिया दोनों का, इसका कैंची वाला गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर माइनस आर प्लस एल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह है ना, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बट्टे इन दोनों का लासा लेकर गुणा कर लिया तो ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्यू बट्टे 4/0 के इंटू से आगे सॉल्व कर देंगे। हमने क्या किया? आर प्लस एल का होल स्क्वायर हमने खोल दिया और ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर खोल दिया, नीचे वैसा का वैसा ही कोष्टक बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास ये स्थिति पैदा हो जाएगी क्यू बट्टे 4/0 के इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का अंदर गुणा करें तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से माइनस यानी कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या होता है 2RL प्लस 2RL। अब ये जुड़ के क्या हो जाएगा 4RL है। यहाँ देखिए बराबर क्यू बट्टे 4/0 के इंटू 4RL बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बट हम जानते हैं क्या होता है P बराबर 2QL। इसलिए हमने क्या किया? बराबर 1/4/0 4QLR बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे तो ये हम जानते हैं इसकी जगह पर हमने क्या लिख देंगे 2P। ठीक है, 1/4/0 के इंटू ये 4QL की जगह पर 2P आ रहा है। ठीक है, वो बट में दिया ना, इसलिए ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक, तो 2PR बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बट एल लेस देन आर, यानी कि एल है ना वो आर से बहुत छोटा है, तब नगण्य है, इसकी तुलना तो हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? E बराबर 1/4π0 के इंटू 2PR बट्टे के आर की घात 4। देखिए एक घात से एक घात कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा? E बराबर 1/4π0 इंटू 2P बट्टे आर की, क्या E बराबर 1/4π0 के इंटू 2P बट्टे आर की न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारा होता है अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम तीसरे चरण में मिलते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ कोई अच्छी नहीं है, अब यहाँ निरक्षीय हो गया। ठीक है, तब हाथ उठा, देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB यानी कि BA, ये क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु, ठीक है, AB ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसके A सिरे पर प्लस Q तथा B सिरे पर माइनस Q आवेश 2L की दूरी पर रखा है। यानी कि A सिरे पर प्लस Q और B सिरे पर माइनस Q आवेश L इंटू L यानी कि 2L की दूरी पर रखा है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P, यानी द्विध्रुव का मध्य बिंदु O कहाँ है? ये रहा, इसके स्मॉल r ये रही दूरी पर क्या है? बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है,
जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, जिसी पर यानी कि हमें इसी पॉइंट पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे। माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः क्या E1 व E2 है। तब माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः क्या है, E1 व E2 है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू बट्टे अंडर रूट R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ये देखिए कैसे निकला, ये इस तरह से निकला है। यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम, तो हमें कर्ण निकालना होता है। तो क्या होता है, आधार स्क्वायर वो कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम जब कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार ये और लंब ये, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का जब कर्ण पैसे उठाएंगे तो सीधे सीधे अंडर रूट आया था ना, राइट। अब होल वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बट्टे R² प्लस L², ये बचेगा ना। इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बट्टे R² प्लस L² का, वो हमने डायरेक्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, अंडर रूट हटा दिया होल स्क्वायर से, तो वो समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसको। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, या समझ लेना आगे वाले से ही एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से देखो अंडर रूट हमने हटा दिया है, अगर अंडर रूट लगाएंगे तो होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, हमारे पास यही पॉइंट प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसको। यहाँ लंबवत क्षैतिज, यहाँ लंबवत घटक क्या, यहाँ जो लंबवत घटक है वो निरस्त हो जाएंगे, यहाँ लंबवत घटक निरस्त हो जाएंगे और समांतर घटक जुड़ जाएंगे। क्या होगा, लंबवत घटक निरस्त हो जाएंगे और समांतर घटक है ना वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 के मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से हमने E1 व E2 के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बट्टे R² प्लस L² cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बट्टे R² प्लस L² cos थीटा। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4 पाई 0 के क्यू बट्टे R² प्लस L², E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बट्टे R² प्लस L² इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 cos थीटा। ठीक है, बट cos थीटा बराबर क्या है हमारे पास, OA बट्टे AP, समझ रहे हैं, OA बट्टे AP। ये चित्र से देख, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो OA बट्टे AP, यही हम यहाँ देख रहे हैं। OA बट्टे AP बराबर के, OA क्या है हमारी L है बट्टे और AP क्या है R² प्लस L² की घात 1/2, यानी कि अंडर रूट की जो घात है वो 1/2 हमने सीधी सीधी कर दी, यहाँ वैसे अंडर रूट है। अब हम आते हैं, घात लगाने से हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, इसलिए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बट्टे R² प्लस L² इंटू 2L बट्टे 2 का गुणा हो गया ना cos थीटा में, सीधे सीधे 2L बट्टे R² प्लस L² की घात 1/2, राइट। अब इस घात को हम इसमें मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो देखिए क्या होता है हमारे पास, E बराबर 1/4 पाई 0 के इंटू 2QL, ये Q का अंतर गुणा करें 2QL। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R² प्लस L² प्लस L² की घात, यहाँ वैसे देखिए जब इसका इसमें गुणा करते हैं हमारे पास क्या होती है, R² प्लस L² का होल स्क्वायर गुणा 1/2, तो ये घात जो गुणा में घात जुड़ जाती हैं तो 3/2 और 1 3/2 हो गया, राइट। बट P बराबर क्या होता है 2QL, क्या होता है P बराबर 2QL। अब हम लगा देंगे यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P बट्टे L² प्लस R² की घात 3/2, बट L लेस देन R, यानी कि जो L है वो R से बहुत छोटा है, इसका मान R की तुलना में नगण्य है, तब L² को हम छोड़ देंगे। ठीक है, जिसका मान ना के बराबर होता है उसे हम छोड़ ही देते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P बट्टे L² को छोड़ दिया तो R² गुणा 3/2 से 2 कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P बट्टे R क्यू, क्या
ई बराबर 4πε0 K इंटू P बट्टे R की न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। या के का यहाँ के का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ के का मान 1 होता है। ठीक, यहाँ तक आपकी सारी की सारी जो भी तीव्रताएं थीं बिंदु पर, अच्छी पर, निरक्षी पर, सारी तीव्रताएं समाप्त होती हैं। इसी के साथ इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। अब आगे देखते हैं न्यूमेरिकल में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें।